मैं तो आपके साथ सुकन्या सिंह और मेरे साथ आलोक ठाकुर और साथी विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाए, लेकिन सरकार इनकी मांगों को सुनने की बजाय जब ये प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करवाया जाता है। इनकी मांग थी और मांग के बाद कहा गया कि मार्च के एंड में बहाली होगी, नियोजन होगा, प्रक्रिया शुरू होगी। फिर अगली तारीख दी गई अप्रैल की, लेकिन अप्रैल भी पूरा महीना गुजरने वाला है, 2 दिन और बचे हैं, लेकिन अब तक बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पूरे मामले में विवेक की अगर हम बात करें तो विवेक को हवालात के चक्कर भी लगाने पड़ गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। विवेक जी स्वागत है, आलोक जी आपका भी स्वागत है बिहार तक पर। जी मैम नमस्कार, धन्यवाद जो आपने जी बिल्कुल। शिक्षकों के आवाज को बुलंद, जी विवेक जी शिक्षकों की आवाज को लेकर आप मतलब काफी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। सवाल देखिए विवेक जी, सवाल ये है कि कब आपकी बहाली की जो प्रक्रिया है, पहला फॉर्म वगैरह आपने कब फिलअप किया था और क्या उम्मीद थी कि कितने दिन में बहाली हो जाएगी और कितने साल से आप चक्कर लगा रहे हैं अब तक बहाली हुई? जैसे मैम पूरी अगर शिक्षा व्यवस्था को देखिएगा तो ये सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत चौपट करके रखी है। पिछले साल जो नोटिफिकेशन निकाली थी शिक्षकों को नियुक्ति करते करते 3 साल लग गया। हम लोगों को मात्र 14 दिन के लिए मतलब कट ऑफ डेट से बाहर किया गया था और उस डेट के बाद हम लोग वोट से लेके सड़क से लेके सदन तक कोई ऐसा शुक्रवार नहीं बचा है कि मैं खुद दौरा नहीं किया हो, मुख्यमंत्री का दौरा नहीं किया हो, शिक्षा मंत्री का दौरा नहीं किया हो। हर बार वो लोग केवल आश्वासन और झूठा आश्वासन देते हैं। तो एक छात्र शक्ति क्या होती है अब हमें दिखानी पड़ रही है। पिछली बार भी हमने 3, 4, 5 मार्च को आंदोलन किया था, उस समय भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक अपर मुख्य सचिव संजय जी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश, सब लोगों से बात को कहे कि अप्रैल के मतलब नोटिफिकेशन चल रही, लेकिन अभी क्या है कि पिछला 2-3 पहले के पीछे गए हैं तो बिल्कुल उन लोग का मनसा ही सही नहीं दिख रहा है मैडम। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या लगा? आप चले थे शिक्षक बनने, लेकिन किन परिस्थितियों से आपको 2-4 गुना पड़ रहा था, ये जरा बताइए। अभी देखिएगा मैम कि जब राष्ट्र की निर्माण की बात आती है तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। अभी मतलब बेरोजगारी और शिक्षा दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारिएगा तब तक बेरोजगारी और विकास की आप कल्पना करते हैं, बिल्कुल झूठी कल्पना होती है। आपके विद्यार्थी और आपके मतलब शिक्षक जो है तो दर भटकते हैं। हमने मतलब शिक्षक बनने के लिए क्या नहीं किया, सारी आशाएं सीटेट पास है, नीटेट पास है, डीएलएड पास किए, बीएड पास किए, उसके बाद जब लाठी डंडा खाना पड़ता है मैम तो बताइए इतनी मायूसी होती है कि क्या पढ़ के हमने अपराध किया। ये जरा बताइए कि आपने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश की और कितनी निराशा आपको हाथ लगी? आलोक आपको आवाज मिल रही है? चलिए आलोक लगता है फ्रीज हो गए हैं, तकनीकी दिक्कत कुछ है, उसको दूर करेंगे, लेकिन विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चाहे महागठबंधन हो या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए हो, दोनों तरफ से कहा गया कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तेजस्वी ने जहां 10 लाख नौकरी का वादा किया, वहीं बीजेपी ने कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार मैम जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलिए विवेक आपसे सवाल ले लेते हैं कि आलोक आपके लिए ये जो स्ट्रगल का पीरियड जो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जो फॉर्म फिलअप से लेकर नौकरी पाने तक का जो ये पीरियड है, उसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से किन परेशानियों से दो चार हुए इन सब के बीच। मैं जब बनने की
आता रखते हैं, सबका समय बहुत मुश्किल होता है जब सरकार वैकेंसी नहीं लाती है। जब तक आप योग्यता नहीं रखते हैं तब तक आपके लिए कष्टदायी समय नहीं होती है। हम लोग 3 साल से विभाग के भरोसे पे इंतजार सरकार एप्लीकेशन लाएगी, क्योंकि अभी जो 6 की जो बहाली चल रही है 14 तक पे चल रही है। तो हम लोग का इंतजार था, हम लोग की बहुत सारी है जो 6 कंप्लीट होगा और 7 नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन जब 6 कंप्लीट हो रही है और हम विभाग के पास जा रहे हैं तो उनका जवान बंद पड़ता है और इससे हम लोग घबरा गए हैं। जो और लगातार आपकी रोजगार से जुड़ी डिमांड है, शिक्षक बनने का जो आपका सपना है, जो आपका स्ट्रगल है, उसको भी गाहे बगाए हैं मौका मिलते ही उजागर करते रहेंगे। इन सब के बीच विवेक, जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही थी कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन जो है, प्रमुख गठबंधन जिसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती है, दोनों ने दावा किया कि हम रोजगार देंगे। एक 10 लाख नौकरी की बात कर रहा था, दूसरा 19 लाख रोजगार की बात कर रहा था। लेकिन जब परिणाम आए, सरकार बन गई, सरकार बने हुए 17-18 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इन सब के बीच जब सारे फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अभ्यर्थी जो शिक्षक कैंडिडेट है जाते हैं डिग्री लेकर, बीटेड, सीटेड, डीएलईडी की डिग्री लेकर, तो तारीफ पर तारीफ दी जाती है और सरकार हाथ खड़े कर देती है, कुछ कहने को तैयार नहीं होती। कैसा लगता है? बिल्कुल आप 100% बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसके प्रति ये है कि सरकार बिहार के सभी को ही धूमिल करना चाह रही है। इतना आप जानती हैं कि बिहार का छवि पहले से ही बाकी राज्यों में धूमिल था। वहीं पे आपका केरल जो है तो नंबर 1 शिक्षा में है, बिहार जो है सबसे दूसरा शिक्षा में है। टोटल लिटरेसी रेट की चर्चा कीजिएगा तो वहाँ 49.58 बिहार की लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट से आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सरकार जो है राजनीतिकरण कर रही है। किसी भी मुद्दा को राजनीतिकरण करके आपका मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रही है। एजेंडा ही सही नहीं पता चल रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। इससे पहले हमारी बात शिक्षा मंत्री से हुई, जब वो विधानसभा सत्र चलानी थी तो वो लोग इतनी प्यार से मैं बात कर रहे थे जैसे मैं शिक्षा मंत्री का कर रहा हूँ, जैसे शुरू वो कह रहे थे कि जैसे छठा खत्म तैसे सातवां शुरू। अब बताइए कि छठा खत्म हुआ, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, 3 साल हो गए सर्टिफिकेट लेके, 3 साल हो गया। अब तो लगता है कि सर्टिफिकेट को भूजा वाला को दे दें या क्या करें। पूरे बिहार से समस्या जब सुनिएगा मैम तो सब लोगों ने जमीन बेच ली, इवन की बकरी तक था उनके पास। 4 कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे पास 6 बकरी था, 6 बकरी बेच के हम डीएड का मतलब फी भरे हैं। अब सर हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम क्या करें, आप बताइए। तो सारी लोग को समस्याओं को सुनने के बाद मैम आंसू नहीं खून कर रोना पड़ता है मैम। महीने जो है डिग्री को प्राप्त किया, लाखों रुपए खर्च किए, बकरियां बेची, जमीनें बेची और फिर भी इंतजार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख नहीं दी जा रही है। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए। आलोक, ये जरा बताइए कि इस जो पूरी आंदोलन आप लोगों की चल रही है उस दरमियान कई लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, आपकी भी अपनी परेशानी है, विवेक की भी अपनी परेशानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी परेशानी आपसे भी बड़ी। ऐसा कुछ उदाहरण बताइए जो लोग अपने बारे में बताते होंगे, घर पे क्या कुछ उनको सुनना पड़ता है माता पिता से, कईयों की शादी विवाह नहीं हो पा रहे होंगे कि नौकरी लग जाए फिर शादी करवाए, उम्र बढ़ती चली जा रही है, कुछ बताइए आप। जी मैम, मैं मानता हूँ एक हमारे मित्र मेरे एक मित्र है जिनका शादी हो गया, समझे, और वो सोचे थे कि लेकिन आज जब उनसे बात होती है तो वैसे मेरी जिंदगी बदतर हो गया है। सामाजिक प्रताड़ना इतना झेलना पड़ता है मैम। सब लोग कहता है कि सब ये हो गया तो नहीं हो रहा है, अच्छा पढ़ाई किया समाज में, तो ये जवाब दे तो सरकार समस्या क्या है, समाज जो हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अब हमारे साथ मतलब हमारे संगठन में कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट जुड़े हुए हैं मैम जो ब्लाइंड है, जिनको दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथ मतलब लूज है, वो
किए, परिवार के ऊपर बोझ बने, सबूत किए, लेकिन आज उन्हें जब नियुक्ति की बात आ रही है, नोटिफिकेशन की बात आ रही है, तो लाठीचार्ज करता है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा होगा, ये बात रिकॉर्डिंग सेक्शन भी देखें, क्योंकि बहुत अलग होगा आपकी परिस्थिति देखकर। आलू अपनी बात पूरी कर रहे थे कि इनके कोई मित्र है जिन्होंने बड़ा सोचकर शादी ब्याह किया, लगा कि जिंदगी बदलेगी, लेकिन अटकती नौकरी ने उनकी जिंदगी बद से बदतर कर दी। बताइए आलू। आलू का आवाज आ रही है? चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। आलोक जी के मतलब बिहार में मैं उनको आपके प्रश्नों का उत्तर क्लियर कर दूं मैम। लोगों का 7वां चरण और 7वां फेरा दोनों अटका हुआ है। इतनी महिलाएं हैं हमारे समस्तीपुर से। अपने दर्शकों को बता दी कि ग्रामीण इलाकों से आलोक और विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। तकनीकी दिक्कत है, शहरी को तो इंटरनेट सेवा लाइट हर जगह पहुंची है, लेकिन फिर भी अभी दूर दराज के इलाकों में थोड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि दिक्कत चाहे जितनी भी हो, इनकी बात आम लोगों से लेकर सरकार तक पहुंचे। अब बताइए विवेक, आलोक के बिहार पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आलोक जी के बिहार में मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ तक 7वें चरण की बात है, नोटिफिकेशन की बात है, तो हमारे संस्था में सीतामढ़ी से कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। उनके पिताजी और उनके परिवार वाले दहेज देने के काबिल नहीं है, लेकिन किसी तरीके से अपनी बच्ची को पढ़ाने के बाद अब आज वो लोग बताती हैं कि सर दहेज के लिए तो पैसा बचा नहीं है, अब नियुक्ति भी नहीं होगी, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, अब जिनकी मतलब बोझ बनने लगा है, वो लोग मौत को गले लगाना चाह रही है। इसी तरीका से समझा बुझा के आंदोलन दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन मैम ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा व्यवस्था, बिहार के शिक्षा मंत्री इस शिक्षा व्यवस्था को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, किस गर्त में जो बोलना चाहते हैं, ये तो वही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बहाली को देख लीजिए मैम, संगीत शिक्षक को देख लीजिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को देख लीजिए, शारीरिक शिक्षक को देख लीजिए, किसी भी बहाली को ये समय पूर्ण नहीं करते। बिल्कुल। और लेकिन 3 महीने की बात आती है, वहाँ पर तारीख नहीं दी जाएगी, उसके लिए तारीख निश्चित है कि इतनी तारीख में पैसा आपको जमा करने हैं, चाहे जमीन बेचकर आप जमा करें या बकरी बेचकर जमा करें, अपनी वर्षों की गाड़ी आप बीएड में डिग्री पाने के लिए फी दे दें, लेकिन नौकरी के लिए आप टरकाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। इन सब के और ये नहीं है, बिहार सरकार ये भी बंद कर देना, बीएड कराना बंद कर दे, डीएलएड कराना बंद कर दे, ये नहीं करेगी। वो हर साल फॉर्म निकालती है, हर साल पैसा कलेक्ट होता है, एक फॉर्म भरने में मैम हर जगह जा जाके आप समझ लीजिए कि कितने लाचार और व्यक्ति होते हैं जिनका एडमिट कार्ड दिया जाता है और वो पैसा न जुटा पाते हैं और जाते नहीं है। तो सारी समस्याएं मतलब बहुत बड़ी समस्या है मैम, बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल। जो 6वीं चरण की बहाली थी बिहार एसटीईटी के तहत, उसमें भी हमने देखा था कि बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। जो कहानियां बता रही है, वो लोग भी 2014-15 से क्लब करके इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, लेकिन उनके साथ भी वो भी उन्हीं परेशानियों से गुजरे हैं जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। और लंबे संघर्ष के बाद जो अभ्यर्थी है उन्होंने कुछ विपक्ष के नेताओं ने, तेजस्वी यादव का भी बीच में उनको साथ मिला, मीडिया के जो भाई बंधु हैं वो भी लगातार उनकी मदद से या उनके आवाज को बुलंद करने की कोशिश में जुटे थे। बिहार तक भी लगातार उनकी खबरों को दिखा रहा था। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैसी ही परिस्थिति अब 7वें चरण में भी हमें देखने को मिल रही है। वहां तो प्रक्रिया 5-6 साल चली, यहाँ देखना होगा कि 3 साल तो निकल गए और कितना इंतजार जो है बिहार सरकार करवाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि चुनाव भी विवेक जी अभी 2024 में लोकसभा का और 2025 में जो है विधानसभा का होगा, और ऐसे में डर बना हुआ है कि कहीं चुनाव आसपास नहीं है, इस वजह से आपकी मांग पर भी सरकार ध्यान ना दे, क्योंकि अभी तो वोट नहीं चाहिए। जब वोट चाहिए होगा तो आपकी हमें हम मिलाएंगे, जब सदन चला यही तो बात है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों जो है तो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक मतलब किसी भी राष्ट्र का मतलब राष्ट्रपति जो है वो भी मतलब कहीं से कहीं शिक्षा ग्रहण करके ही राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो भी शिक्षा ग्रहण करके बने हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि शिक्षक को राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिहार का राजनीतिक जो है इतना गंदा है मैम, इतना गंदा है कि हर चीज को वोट बैंक से जोड़ के
देखती है, हर चीज को वोट बैंक से जोड़ के देखती है। जब तक वोट बैंक नहीं होता है, हमने कई अधिकारियों, कई मतलब राजनेताओं से बात करने का प्रयास किया तो वो लोग डायरेक्ट कहते हैं कि आप 90,000 थी, लेकिन जनवरी 2022 में जो 40,000 पार किए, अब हमारी संख्या लगभग 1,30,000 हो गई है। 1,30,000 आप लोग अभ्यर्थी हैं जिनको बहाली चाहिए। इन सबके बीच एक बड़ा सही सा माहौल ट्विटर पे दिखता है। ट्विटर पे आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सजग रहते हैं। डेली जो है आप वहां पर अपने हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं। ग्रामीण परिवेश के आप सारे अभ्यर्थी हैं, ऐसे में ट्विटर से कैसे आप लोगों को समझ में आया कि भाई चलो इस माध्यम से भी सरकार को जगाया जाए, स्पेशली कोरोना। अभी मैम कोरोना पीरियड में मतलब फिजिकल प्रोटेस्ट अलाउ नहीं था। उस समय हम लोगों ने डिजिटली प्रोटेस्ट किया। कोई ऐसा कदम हमने नहीं छोड़ा जो शिक्षा मंत्री के कान तक हमारी आवाज नहीं जाए। हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रेंगता है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रहा था, तो मैं आपसे देखा कि क्या जीतन राम मांझी, क्या तेजस्वी यादव, क्या प्लूरल्स पार्टी की जो अध्यक्ष है पुष्पप्रिया, सभी आपके हैशटैग को कोट करके ट्वीट किया करती थी, आपके मांग में हाँ मिलाती थी। लेकिन लगा कि वो मांग भी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, वो मांग भी विपक्ष के दबाव के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती। बिल्कुल, आपका भी मतलब ट्वीट आता है मैम, और जितने भी राजनेता हैं जिन दिनों से हमने संपर्क करने का और सहायता मांगने का कोशिश किया मैम, एक से बढ़ के एक राजनेता, नवल किशोर से लेके संदीप सौरभ और मतलब सब लोगों का, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोगों को मैंने अपना विज्ञापन जाके दिया। बेरोजगारी का हालत क्या होता है समझाने का प्रयास किया। विधानसभा में भी आवाज उठाया हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये शिक्षा मंत्री क्यों चुप है, इसका सवाल मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। विनती है मेरी, एक बार आप शिक्षा मंत्री का भाई बने और उससे ये मतलब प्रयास करें इस शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा मंत्री कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, क्यों 7वीं चरण प्राथमिक विद्यार्थी नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि सीटों की संख्या देखिए ना तो 3 लाख 3.5 लाख समथिंग खाली है सीट अभी। जी बिल्कुल साथ ही बिहार नेट के माध्यम के जरिए भी आपकी मांगों को उजागर करते रहेंगे। इसी तरीके से आगे भी 1-2 बार कोशिश करेंगे कि आपको चर्चा में दिखाई जाए, आपकी बातें सीधे सरकार तक पहुंचाई जाए। और साथ ही जब भी मेरा आमना सामना शिक्षा मंत्री से होगा, मैं पूछूंगी उनसे कि 7वें चरण की बहाली कब होगी, या हमारे रिपोर्टर्स भी कभी गए शिक्षा मंत्री से बातचीत करने के लिए, तो उनको भी गाइडलाइन हमने दे रखी है कि जब भी बातचीत हो एक बार 7वें चरण की बहाली के लिए वो जरूर पूछे। तो इससे चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका विवेक और आनंद। एक बार मैम इसमें 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति है, 7वीं चरण में स्टेट वाला भी मामला है, तो स्टेट वाला मामला पे संजय सर कहे हैं कि अभी इसमें कुछ लेट हो सकता है, लेकिन हम प्राथमिक शिक्षकों के लिए कहीं से कोई बाधा नहीं है। केवल शिक्षा मंत्री रोड़ा बने हुए हैं 7वीं चरण में। शिक्षा मंत्री की हामी होगी, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, और शिक्षा मंत्री के द्वारा ही बोला गया था मार्च के प्रथम सप्ताह, विभाग के द्वारा बताया गया अप्रैल लास्ट, अब अप्रैल भी लास्ट कर रहा है मैम। 3 साल से सब्र की सीमा समाप्त हो गई है। अब या तो मतलब मरना ही एक मतलब ऑप्शन है। नहीं बिल्कुल हिम्मत